शुभ मध्याह्न। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे जो बीएसटीसी और बीएड वाले, जिसमें हमने बताया था कि राजस्थान के जो टॉपिक है उसमें से हम लोग पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसमें राजस्थान का एकीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण में सबसे पहला है कि एकीकरण का काम क्यों पड़ा कि भाई एकीकरण करना है। आपने राजस्थान का, अपने भारत, ये राजस्थान का मैप देखा होगा। ये राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान। और इस साइड हम एक बार बना लेते हैं भारत का, ठीक है ना। भारत ये हुई उस समय, अपने राजस्थान की बात करें या मतलब विश्व स्तर की बात करेंगे 1940 के आसपास में। कब? 1940 के आसपास में। उसमें चल क्या रहा था? विश्व द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब 1940 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उसमें कुछ ब्रिटेन की ये हालत हो गई थी कि मानो कि बहुत दुर्दशा हो गई। इधर जर्मनी वाले और इधर भारत वाले, इसको करके भारत वालों ने उनका साथ नहीं दिया और ब्रिटेन की इतनी दुर्दशा हो गई थी कि वो मजबूर गई। और उसी समय ब्रिटेन में चुनाव हुए। क्या हुआ? ब्रिटेन में चुनाव है। रिपब्लिकन पार्टी के सबसे पहले एक तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, ये प्रधानमंत्री था वहां का। कहां का? ब्रिटेन का। और उसके बाद में ये 1940 का समय निकलने के बाद में, उस समय 1940 में तो चर्चिल था, और चर्चिल के टाइम ब्रिटेन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि समझ से बाहर हो गई। और उसके बाद 1940 का समय निकलने के बाद में रिपब्लिकन पार्टी का विंस्टन एटली, उसकी सरकार बनती है। किसकी बनती है? रिपब्लिकन पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है कौन? एटली। ये प्रधानमंत्री बनता है एटली। और एटली, हमेशा ध्यान रखना, चुनाव प्रचार में क्या होता है कि जब कोई सरकार चुनाव आता है तो चुनाव में क्या होता है कि सबसे पहले मतलब घोषणा पत्र जारी होता है। क्या होता है? घोषणा पत्र जारी होता है ना, कि हमारी अगर सरकार आ गई ना तो हम ये कर देंगे। तो उस समय ये जो क्लिंटन एटली था ना, उसने घोषणा की कि अगर मेरी रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मैं भारत देश को क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। क्या कहा? कि मैं भारत देश को आजाद कर दूंगा। और उस समय इसने घोषणा भी कर दी, जून 1947 को क्या कर दूंगा? मैं भारत को आजाद कर दूंगा। और भारत की इतनी बड़ी अच्छी किस्मत थी, भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि भारत इतने सालों से गुलामी का मतलब बेड़ा पकड़ के चल रहा है, कितनी कठिनाइयों से मतलब ये भारत देश चल रहा है। तो उससे भगवान ने भी सुन ली कि चलो कोई बात नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के प्रधानमंत्री एटली वहां क्या कर गए? जीत गए। अब जीत गए तो घोषणा पत्र में जो कहा गया है वो तो होना ही होना चाहिए ना। तो इससे क्या किया? एटली ने जैसे ही संसद में बिल पेश किया और जून 1947 की डेट क्या कर दी? घोषित कि जून 1947 को भारत देश आजाद कर देंगे। अब भारत देश आजाद कर देंगे, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल भारत देश को आजाद ऐसे किसी के हाथों में सौंप देंगे। बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी होती थी जिस समय अंग्रेजों के टाइम में। पहले बंबई प्रेसिडेंसी होती थी, बंबई प्रेसिडेंसी। दूसरी यहां होती है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और यहां पर होती है तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। समझ में आ गई? ये 3 प्रेसिडेंसी मतलब जहां पर अंग्रेजों ने साक्षात मतलब डायरेक्ट अपने शासन किया था, सीधा डायरेक्ट इनके हाथ में ही सत्ता थी। कहां? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में
कलकत्ता ये मद्रास प्रेसिडेंसी में और बम्बई प्रेसिडेंसी में, इन तीनों का सीधा मतलब कार्यक्रम अपने अंग्रेजों के हाथ में था। अब बात ये रही अपने, और उस समय जिस समय भारत देश आजाद हुआ था उस समय राजस्थान मतलब पूरे भारत में कम से कम 565 क्या थी, देशी रियासतें क्या थी, देशी रियासतें थी। अब देखो 3 प्रेसिडेंसी हो गई, 565 ये हो गई आपकी देशी रियासतें। अब इसको सीधा डायरेक्ट किसी के हाथ में सौंपना, और इतना बड़ा भूभाग रहा भारत का, और बड़ा मुश्किल होता काम ये तो। तब इन्होंने क्या किया कि एक बिल पास करके, और 15 अगस्त 1947 को इन्होंने घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद में भी अंग्रेजों ने क्या किया, जाते जाते आग और लगा दी। क्या लगा दी, आग ये लगाई कि मतलब भारत, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वापिस वहां से, कि जो रियासत है जिसकी 1 करोड़ आय हो, जिस रियासत की 1 करोड़ आय हो और 10 लाख जनसंख्या हो, वो रियासत अपने स्वतंत्रता या स्वतंत्र अस्तित्व बना रख सकती है। कौन कह रहा है, ये भी फिर वो अंग्रेजों ने कहा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 1 करोड़ तो आय होनी चाहिए, 1 करोड़ तो आय, और 10 लाख जनसंख्या, कितनी, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, ये बात इन्होंने कर दी। अब क्या बात हुई, जो अपने भारत देश के स्तर की बात करेंगे, यहाँ के जो नेता लोग हैं, आपने नाम सुना होगा, सबसे बड़ा तो वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये इन्होंने क्या है कि सारा जिम्मेदारी किन्होंने ले ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनके एक सचिव हैं, सचिव थे वीपी मेनन, वीपी मेनन। अब बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग कहते हैं लौह पुरुष, क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं ना। लौह पुरुष क्यों कहते हैं, कभी विचार किया आप लोगों ने। लौह पुरुष इसलिए कहते हैं कि इतने बड़े भूभाग को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, एकीकरण का मतलब क्या है, एकत्रित करना, संगठन बनाना। और फिर राजस्थान की स्तर की बात करेंगे तो राजस्थान में अब देख लो 19 रियासतें थी, कितनी थी, 19 रियासतें थी। और कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे। और एक आपका क्या था, केंद्र केंद्र शासित शासित प्रदेश, ये तो राजस्थान की स्थिति है कि भाई 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, ये तो राजस्थान की बात थी। और इस तरह बात करेंगे ना, 565 जो रियासतें, ये अपने आप में एक देश थे। देश समझते हो ना, इनकी भौगोलिक जो स्थिति थी ना, अपनी अपनी अलग थी। जैसे मेवाड़ है, अपने राजस्थान की बात करेंगे तो मेवाड़ का भौगोलिक अलग होगा। और जैसे मान लो अपने बीकानेर का है तो बीकानेर का प्रदेश का अलग होगा, हो या नहीं होगा। मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश का अपना अलग होगा। जैसे ही 565 रियासतें अपने आप में एक छोटे छोटे देश थे, अब इतने 565 देश, और इसको इकट्ठा करना, इनको सम्मिलित करना, सबकी बातें सुनना जाओ वहां के। और ये बताओ कि हर एक मान लो रियासत है तो रियासत क्या चाहेगी, क्या कि भाई मेरा है जो किसी में विलय कर लूं, मैं किसी के साथ में मिल लूं। कोई राजा नवाब नहीं चाहेगा कि भाई मेरी है जो रियासत है जो किसी में विलय हो, क्योंकि वो अपना अपना राज्य, अपना अपना भौगोलिक स्थिति सबकी अलग अलग थी। तो इसलिए कोई नहीं चाहता था कि भाई मेरे है जो रियासत किसी के अंदर विलय हो। तो इनको सबको इकट्ठा करना, एकत्रित करना बड़ा कठिन काम था। तो इसके में ये सब है ना, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीतिज्ञ या नीतिज्ञ कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना मतलब कैसे भी हो तो उसको इकट्ठा करके लो पुरुष लो की तरह तब करके पूरे भूभाग भारत को इकट्ठा किया। उसमें अपने राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को इन्होंने इकट्ठा करके और एक राजस्थान का स्वरूप निर्माण करके
सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके जो सचिव है वीपी मेनन ने इनको दे दिया कि भाई ये अब राजस्थान है। अब बात आती है राजस्थान की, तो आपने पढ़ा होगा कितना, 8 7 14, 8 तो वर्ष लगे थे, कितने लगे थे, और 7 माह और 14 दिन, इतना तो समय अपने राजस्थान में लग गया। तो अब बताओ कितना, किस हिसाब से पूरे भारत का किया होगा उन्होंने, कितनी छोटी छोटी रियासतों को किया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में एक तो देखो भोपाल इधर पड़ता है ना मध्य प्रदेश में, भोपाल का जो नवाब, और इधर अपने हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का क्या है, निजाम था। और इस साइड अपने जम्मू कश्मीर का आपने सुना होगा अभी, जम्मू कश्मीर की, ये जो तीन है ना, इतना कठिन, इतना परिश्रम करना पड़ा कि भोपाल के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को और जम्मू कश्मीर के शासक को, इतनों को, हरि सिंह जी थे उस समय वहां के, ठीक है ना, इतना कठिन परिश्रम करके अपने भारत को, भूभाग को एकत्रित करके इन्होंने एक भारत का स्वरूप नाम दिया। और अपने राजस्थान के स्तर की बात करेंगे तो अब हम राजस्थान के स्तर की बात करते हैं। 19 ठिकाने थे, और ये 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। समझ में आ गई बात, किसी को डाउट है? अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप बेझिझक बता सकते हो, ठीक है ना। अब हम कितने में, संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था, अरे वो बात अपनी यहाँ चल रहे हैं, अभी हम एकीकरण की बात है। निजाम था मेरे हिसाब से राव के टाइम में क्या, नहीं नहीं, उनका जो अभी बात करते हैं, देखो भोपाल का नवाब था और हैदराबाद का निजाम अलाउद्दीन, कुछ नाम अलग नाम था उनका, ठीक है ना, उनका ऐसे शॉर्टकट में बोलते हैं कि निजाम था वहां का, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर का रियासत है, ये तो 3 रियासतें थी जो मतलब क्या है भारत में मिलना नहीं चाहती थी। समझ में आ गया, अपने आप को इतना निजाम, एकदम शॉर्टकट नाम कहते हैं, वहां का निजाम था और भोपाल का नवाब था। ऐसे नवाब निजाम इनके आगे जो उपाध्याय, उपाध्याय लगते थे, नहीं नहीं ऐसे उपाध्याय थी, समझ में आ गया। हाँ, तो निजाम क्या है, उपाध्याय थी इसकी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हम राजस्थान के बाद में बात करते हैं, तो अपने देखो राजस्थान में है ना, ये तो मेन तो 1 करोड़ और 10 लाख जनसंख्या में 4 रियासतें थी, कितनी थी, 4 रियासतें थी। पहले तो हमने बात करते, देखो 4 रियासतें कौन सी थी जो मतलब 1 करोड़ आय और 10 लाख जनसंख्या करते थे। सबसे पहले तो आपको आगे जाओ जयपुर, दूसरे में, दूसरे में आप आ जाओ जयपुर और जोधपुर, और तीसरे में आप आ जाओ कौन से, उदयपुर, और 4 में आप आ जाओ बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो अपने आप में 1 करोड़ आय और कम से कम 10 लाख जनसंख्या का मतलब रहने का ये करते थे। समझ में आ गई बात आपको। अब ये बात सोचो, अब ये जो लोग है, राजा लोग हैं, ये क्या चाहेंगे क्या कि हमारा भी किसी में विलय हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो उसमें भी सरदार वल्लभ पटेल ने राजनीति करके उन्होंने एकदम एक समझ जा करके इन लोगों को और अपने में इनको भाई एकत्रित किया। समझ में आ गई बात। मेन बात ये है कि 4 जो है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। समझ में आ गई बात। अब हम राजस्थान के पहले चरण की बात करते हैं। समझ में आ रही बात आपको। अब राजस्थान का ये आपको पता है कि मैप तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहां से पहली बात करेंगे, सबसे पहला चरण की बात करेंगे, क्या करेंगे, पहले चरण की, पहला चरण, पहले चरण की बात करेंगे तो पहले चरण देखो, सबसे पहला आपको आ जाएगा यहाँ पर 4 जिले होते हैं, 4 जिले में भरतपुर, अलवर और दूसरा आपका धौलपुर और करौली। समझ में आ गई बात। ये 4 जिले हैं जो पहले चरण में। अब ये क्या है कि ये क्यों कारण बना के भाई ये पहले चरण में ये 4 जिले, 5 जिले हैं, इनको सारों को क्या है कि जैसे इन्होंने ये पूरा राजस्थान को भूभाग करके एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बना करके जो अलग अलग जो रियासतें थी ना, उनको एक एक करके, जैसे 5-7 रियासतें एक साथ इकट्ठे करके उसको एक अलग ही रख दिया, और 5-7-9-10 रियासतें करके उनको एक साइड में अलग रख दिया। और उसके बाद में
मतलब है जो 4-5 और करके इनको अलग कर दिया एकदम, मतलब जैसे भूभाग में इन्होंने क्या किया, ऐसे टुकड़ों में ना बांट बांट करके इनको छोटी छोटी जो रियासतें थी ना 1919 में क्या है इन्होंने एक एक करके अलग थलग, मतलब एक जगह, मतलब इन्होंने बताया कि 4-5 रियासतें आप ही दो। अब इसमें देखो चार या ये जो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये अलवर, इन्होंने ये 4 बना करके इनका नाम मत्स्य संघ रख करके इनका तो मैटर अलग ही छोड़ दिया। समझ में आ रही बात आपको? अब रही बात, अब देखो राजस्थान के, जैसे राजस्थान की बात करेंगे, अब ये 4 तो इनका एक अलग मैटर हो गया। अब यहाँ से फिर से है ना ये जो यहाँ का जो पार्ट है ना, जो राजस्थान का नीचे वाला भाग, उसमें ये 4 हो गई और इसमें 9 रियासतें होती है। कौन सी 9 रियासतें? इनको इकट्ठा करके और इनका नाम क्या दे दिया? पूर्वी राजस्थान। क्या नाम दिया? पूर्वी राजस्थान। ऐसा नाम दे करके इसी को क्या है कि अलग करके छोड़ दिया। अब 9 रियासतें कौन सी है? अब एक ट्रिक में आपको पता चल जाएगा। सबसे बाबू जाड़ो, बाबू जाड़ो कीको प्रसाटो। समझ में आ रही बात? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। अब बा से क्या होगा? बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। समझ में आ रही बात? बा से बांसवाड़ा। डू से डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। अच्छा ठीक है, यहाँ से बू से बूंदी। ठीक है, और जा से झालावाड़। समझ में आ रही बात? और डू से डूंगरपुर, और की से किशनगढ़। क्या हो जाएगा? किशनगढ़, और को से कोटा, और उसके बाद में पै से प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, और शाह से शाहपुरा। क्या हो जाएगा? शाहपुरा, और उसके बाद टो से टोंक। कितने रियासतें हो गई? 9 रियासतें हो गई। कितनी हो गई? 9 रियासतें। 4 ये हो गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 ये हो गई। और उसके बाद भी जो पूर्वी राजस्थान, वो उनका मत्स्य संघ नाम दे करके उसको वहीं छोड़ दिया कि भैया आप लोग है ना कुछ दिनों के लिए चारों एक साथ में रहो। ठीक है ना? उसके बाद में 9 ये रियासतें थी ना पूर्वी राजस्थान वाली, इनको है ना जैसे बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर और किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक, ये जो नीचे वाला जो भाग है ना, ये नीचे वाला यहाँ आ गया प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बूंदी, टोंक, शाहपुरा, ये किशनगढ़, ये नीचे वाला भाग है ना, इनको एक साथ में करके कि भाई ये इतना सा भाग है ना, ये पूर्वी राजस्थान करके नाम देकर इनको यहीं छोड़ दिया। समझ में आ रही बात आपको? इसको यहाँ छोड़ दिया इन्होंने। अब क्या करेंगे? अब ये एक रियासत यहाँ पड़ती है जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है? मेवाड़ रियासत है ना। अब मेवाड़ में वर्तमान में भी मेवाड़ में क्या, अभी मेवाड़ तो उस समय का नाम था मेवाड़, और वर्तमान क्या कहेंगे? उदयपुर। क्या कहेंगे? उदयपुर। अब उदयपुर तो एक रियासत अपने आप में। आज से अगर उदयपुर की, मेवाड़ की बात करेंगे ना, इनका तो कम से कम 1300 साल का इतिहास है। कभी भी मतलब है ना गुलाम नहीं हुई मेवाड़। एक ऐसी, हाँ है, ये 1615 के बाद में हुए थे। वैसे मतलब इसका इतिहास है ना लास्ट तक है ना, इनका कोई, हाँ किसके साथ में? मेवाड़ के अंदर उदयपुर और सिरोही दो आते हैं, और सिरोही का सबसे लास्ट में होता है। तो मैं सिरोही की बात ही नहीं की अभी तक, तो मैं तो मेवाड़ की बात कर रहा हूँ कि भैया आपके पूर्वी राजस्थान के, अब पूर्वी राजस्थान के बाद में 9 जिले, ये जो 9 रियासतें यहाँ मिलेगी। उसके बाद में उदयपुर है, उसका संयुक्त राजस्थान नाम दिया जाएगा, और उसके संयुक्त राजस्थान है जो पूर्वी राजस्थान के साथ में रहेगा। उसके बाद में जो बृहत राजस्थान आएगा, उसके बाद संयुक्त बृहत राजस्थान आएगा। उसके बाद में 5वें चरण में जो मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो मत्स्य संघ, ये 5वें चरण में मिलेंगी। 6ठे चरण में खाली ये सिरोही मिलेगी, और 6ठे चरण में सिरोही में, हाँ मैंने कहा सिरोही का नाम ही नहीं है। किसके साथ में हुआ था? अरे तो अब यहाँ तू सोच रहा भाई सिरोही, ये जो मैप के आधार के तू कह रहा है ना, अब मैप के हिसाब से तू यहाँ देगा तो ये सिरोही आएगा, पर तो उसके बाद पूरी राजस्थान के पास में तो यही अपना मेवाड़ है ना। मेवाड़
मेवाड़ रियासत में वर्तमान में अपने जालौर, उदयपुर, सिरोही 3 जिला वर्तमान में पड़ेला है। ई टाइम में होता सिरोही में जो जिला होतो અને તે મેવાડની વિલે કરાવ્યો, મેવાડના વિલે હોતો સિરોही होतो बोल रहा तो सिरोही को तो नाम ही नहीं लिया भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या भाई? सिरोही का तो अब उस समय मान लो मेवाड़ के अंदर सिरोही आ रहे हैं, यही तो कह रहे हो आप, है ना? तो अपने उसको नहीं लेना है कि भाई अभी वर्तमान में जो सिरोही है जो मेवाड़ के अंदर आ रहा है या उस समय आ रहा था, अपने को वो नहीं है। मेवाड़ राज्य मतलब उसकी सीमाएं तो लगेगी ना, ये तो आप ही सोचो, दिमाग लड़ो कि उसकी सीमाएं तो उसके पास में ऐसा था, यानी कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति हुई तो उस समय कोई निर्धारण थोड़ी था किसी का, सिर्फ नाम था कि मेवाड़ रियासत। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आपको समझ में आया बात यहाँ तक कि मेवाड़ रियासत है, उसका तीसरा चरण में मेवाड़ रियासत को एक अलग करके इसका नाम मेवाड़, ये इसका है जो मेवाड़ रियासत देकर के इसको यही संयुक्त राजस्थान नाम देकर के इसको यही छोड़ दिया तीसरी रियासत में। अब चौथी रियासत है जो बृहत राजस्थान। अब देखो सबसे बड़े में देखो चौथे में आता है बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान में जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर, और इधर आ जाएगा आपका जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, और उसके बाद में इधर आ जाएगा बीकानेर। क्या आ जाएगा? बीकानेर, बीकानेर। समझ में आ रही बात आपको? ये जो 4 जिले हैं ये किसमें हो गए? राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इसको बृहत राजस्थान क्या नाम देंगे? बृहत राजस्थान नाम देंगे। और इसको इतना मेटर को इसको यहाँ इसको चारों को इसको है चारों को मिला करके इसको एक साथ में ऐसे ही छोड़ दिया। समझ में आ गए? तो कितने चरण हो गए? एक चरण ये आपको मत्स्य संघ वाला, पूर्वी राजस्थान 2, तीसरा संयुक्त राजस्थान, उसके बाद में बृहत राजस्थान। अब संयुक्त बृहत राजस्थान कहाँ मिलेगा? संयुक्त बृहत राजस्थान ये जो उदयपुर, ये जो मेवाड़ वाला है ना, ये संयुक्त बृहत राजस्थान में मिलेगा। ये समझ में आ रही बात आपको? और उसके बाद में ये जो छठा चरण है जो आपका सिरोही वाला है ना, ये जो सिरोही वाला, उससे छठे चरण में भी सिरोही को आधा मिला जाए, आधा मिलाया जाएगा। आधा कौन सा सिरोही जिले में? एक देखो माउंट आबू, माउंट आबू, और दूसरे में आपका देलवाड़ा। अब इसमें बात क्या आती है, एक छोटी सी कहानी इसी में भी आती है। छठे चरण में जो बात आती है, वहां के जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के रहने वाले थे। अब वो गुजरात के रहने वाले थे उस समय। ये जो मेवाड़ रियासत, ये जो सिरोही का जो कुछ भाग था ना, मुंबई प्रेसिडेंस में आता था। कौन से कहाँ आया था? मुंबई प्रेसिडेंस में। कहाँ आता था? मुंबई प्रेसिडेंस में आता था उस समय भाग। कहाँ का? सिरोही का भाग कुछ। तो सरदार वल्लभ पटेल ने सोचा कि ये जो मुंबई प्रेसिडेंट आता है, ये माउंट आबू इतना, ये मतलब सिरोही वाला भाग कुछ इतना अच्छा शानदार है, तो क्या हम सोचते हैं कि गुजरात में इसमें मुंबई प्रेसिडेंस में मिला लेते हैं। अब वहां के जो स्थानीय जो नेता थे, कौन? गोकुल भाई भट्ट, ये जो स्थानीय लोगों ने कहा कि अपने राजस्थान में इतना मतलब पूरा खुला पड़ा है, कहीं कुछ है ही नहीं राजस्थान में, एक ही तो हमारे राजस्थान में घूमने के लिए जगह है, वो माउंट आबू और देलवाड़ा घूमने के लिए ठंडी में, ग्रीष्म में। और उसमें भी क्या है कि राजस्थान के जो एजीजी बैठता था जो अजमेर में, वो भी गर्मियों में कहाँ जाता था? यहाँ जो माउंट आबू तो जाता था, उसका कार्यालय यही तो बना हुआ था। तो ये एक थोड़ा सा क्या है, वो भी हमें जो को नहीं दे रहे हैं, ये अपने मुंबई प्रेसिडेंस में मिला रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा आप ऐसे करो, ये जो आपका सिरोही वाला भाग है ना, कुछ इसमें आधा भाग है ना हाथल वाला गांव, इसका एक हाथल वाला, ये कौन? जो गोकुल भाई भट्ट का मतलब होता है कि सिरोही, गोकुल भाई का मतलब होता है सिरोही। अब ये माउंट आबू हो गए, तो हाथल वाला गांव वाला, तो ये कहाँ के हाथल गांव वाले रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट। तो इन्होंने क्या किया कि यह जो आधा सिरोही है ना, वो तो कहाँ दे दिया? किसको दे दिया? राजस्थान वाले को दे दिया, हाथल गांव वाला नाम। समझ में? ये अभी रीट में आया प्रश्न है कि हाथल गांव वाला जो कौन से चरण में मिलाया गया था? ये छठे चरण में मिलाया गया था हाथल गांव वाला। तो फिर भी वो उन्होंने जो स्थानीय लोग नेता थे गोकुल भाई भट्ट ने कहा तो हमारे साथ तो ये तो धोखाधड़ी कर लिया आप लोगों ने कि आधा माउंट आबू, ये जो मैन तो माउंट आबू और देलवाड़ा वाला तो कुछ भाग हमने दिए ही नहीं है, हाथल वाला आधा, हमारे सिरोही वाला दे दिया आधा भाग, तो उसमें हम क्या करेंगे? फिर भी उन्होंने लोगों ने क्या है कि मतलब कितनी वजह, उसमें देख लो 1950 की बात है ये इसकी माँ, ये हाथल गांव वाली 1950 की बात है। 1950 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक, 1956 तक मतलब इन्होंने 4 साल 5 साल लड़ाई की, तब जाकर के 7वें चरण में माउंट आबू, देलवाड़ा, और ये जो अपना चीफ कमिश्नर जो था ना, ये केंद्र शासित प्रदेश एक ये, और उसमें भी झालावाड़ का कुछ भाग,
कौन सा? सिरोंज वाला और ये सुनील टप्पा, ये कुछ भाग है। जो सुनील टप्पा तो अपने राजस्थान में मिलाएगा, सिरोंज का जो कोटा वाला भाग है वो मध्य प्रदेश में मिलाएगा। समझ में आता? इस तरह से अपने राजस्थान का 7 चरणों में क्या होता है? एकीकरण होता है। समझ में आई बात कुछ? चलो अब कुछ मैं आपको फैक्ट कुछ लिखा देता हूँ, जिसमें 5 7 10 लाइनें, तो आपको समझ में आ जाएगा और इससे विस्तार से। तो समझ में आया आपको? यहाँ कोई फैक्ट की बात छुटी? हाँ वही लिखा, अरे वही लिखा रहा हूँ एकदम बढ़िया से नोट्स बनाना, से लिखो। चलो लिखो राजस्थान का एकीकरण। हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई। दूसरी नेक्स्ट लाइन से, रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे चलो ठीक है लिखो, ठीक लिखो। रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। स्वतंत्रता अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है, आगे लिखो 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947 रियासत विभाग की स्थापना। अध्यक्ष लिख लो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके अध्यक्ष लो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नेक्स्ट लाइन में लेना सचिव लिख लेना वीपी मेनन। ये यहाँ लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और इनके जो सचिव थे तो क्या था? वीपी मेनन। समझ में आई बात आपके? इनके सचिव। क्लियर? आगे लिखो। इसमें एक बड़ी बात रहती है कि सबसे पहले अपने इतना जरूरी एकीकरण हुआ है, तो सबसे पहले एकीकरण में क्या होता है कि जब से अपने पूरे राजस्थान में जो 19 रियासतें थी, तो सबसे पहले प्रश्न ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी रियासत थी सबसे पहले ने हस्ताक्षर किए विलय पत्र पे, और ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी में सबसे बाद में हस्ताक्षर किए। 2 प्रश्न आते हैं या नहीं आते? तो जिसमें अपने बीकानेर सबसे पहले रियासत आती है, बीकानेर के शार्दुल सिंह जी थे, उन्होंने सबसे पहले जो को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और सबसे अंतिम में धौलपुर के उदय भान सिंह जी थे, उन्होंने अंतिम में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, लिखो बीकानेर
बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत डैश करके ले शार्दुल सिंह जी, बीकानेर रियासत शार्दुल सिंह जी ने सर्वप्रथम विलय पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना। और आगे लिख लो धौलपुर के, नीचे लाइन दूसरी वाली लाइन में लिख लेना, धौलपुर के उदय भान सिंह जी ने अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। धौलपुर के उदय भान सिंह जी ने अंतिम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरी नेक्स्ट लाइन से लिखो, रियासती विभाग के अनुसार केवल वह रियासतें ही रियासती विभाग के अनुसार केवल वे ही रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व वह ही रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ व जनसंख्या 10 लाख व 1 करोड़ जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। समझ में आ गई बात। दूसरे लिखो, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें, ऐसे लिख लेना, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें, ऐसे लिख करके 10 कर लेना, उसमें 4 लिख लो रियासतें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जो अपने अस्तित्व बनाए रख सकती थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें, हाँ ऐसे लिख लो, राजस्थान में 4 ऐसी रियासतें करके डैश कर लो, डैश करके और इस क्रम में लिख लो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है ना। और उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान का एकीकरण वाला मैंने बताया था, उसमें लिख लो, आप लिख लो, एक लाइन डैश करके लिखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। और जहां 3 ठिकाने लिखे ना, उसके जस्ट सामने वाले में लिख लेना, उसके सामने लिख लेना लावा, नीमराणा, और कुशलगढ़। जहां 3 ठिकाने लिखे ना, उसके में रहेगा लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। और जहां के 1 केंद्र शासित प्रदेश लिखा ना, वहां लिख लेना अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है ना, अजमेर और मेरवाड़ा। ठीक है। और उसके बाद में जो आगे होगा वो कल करेंगे क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।